हेलो फ्रेंड, ये पार्ट 4 है चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 का। और आज हम लोग गॉस लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है व्हाट इफ वी कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2r और r/2 विल द रिजल्ट बी सेम। मतलब पूछ रहा है कि एक बार जब आपका स्फीयर का रेडियस 2r है और एक बार जब आप रेडियस का स्फीयर r/2 लेते हैं तो क्या इन दोनों का रिजल्ट जो है कि सेम होगा। दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स जो हम लोग निकालेंगे नेट फ्लक्स वो क्या सेम होगा। तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें कि एक स्फीयर का रेडियस 2r है, जिसमें कि पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इसका एरिया वेक्टर डी ए है और ऐसे ही हर तरफ जो है कि इसका एरिया वेक्टर निकलता रहेगा, हर तरफ इधर भी हर तरफ निकलता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकल जाएगा के क्यू अपॉन 2r का होल स्क्वायर। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो नेट फ्लक्स होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए होता है, ई डॉट डी ए, जिसमें कि ई कांस्टेंट होता है, इसीलिए ई जो है कि बाहर हो जाएगा और ये डी ए वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा। अब ये ई तो हमको पता है, अब बात आती है कि डी ए कैसे पता चलेगी। तो डी ए मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे सरफेस से निकल रही है तो कितना एरिया वो कवर कर रही है। तो डी ए मतलब हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कल, जो कि 4 पाई r² होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू अपॉन 2r का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन के अंदर नहीं, अब उसके अंदर लिखना है कि 4 पाई r क्या है, 2r, रेडियस 2r है ना, 2r का होल स्क्वायर। तब ये और ये कट जाएगा, बचा के क्यू इंटू 4 पाई। तो के किसके इक्वल है, हम लोग जानते हैं कि के जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो इसीलिए जो है कि अब यहाँ पे लिख देंगे, के की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। अब 4 पाई कट गया, बस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये देखिए गॉस लॉ में हम लोग यही पढ़े थे कि किसी भी क्लोज्ड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कि वो हमेशा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल ही आता है, चाहे कितने भी इसका रेडियस हो। ये सेकंड केस है। अब इसमें देखते हैं कि वही रेडियस सेम आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों में का कि अलग अलग, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो सेकंड केस भी उसी सेम तरीके से होगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ कर देंगे डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी वही सेम होगा, के क्यू अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमको पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वेक्टर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, क्योंकि स्फीयर है, इस स्फीयर है इसीलिए हर तरफ कांस्टेंट है। तो इसीलिए जो है कि अब यहाँ पे ई बाहर कर देंगे और ये डी ए वेक्टर है, ई डॉट डी ए। उसके बाद फिर डी ए मतलब हम अभी बताए थे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, जो कि किसकी इक्वल है, 4 पाई r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखिए के क्यू बाई r/2 का होल स्क्वायर इंटू डी ए जो है, डी ए किसका होगा, 4 पाई r²। तो r यहाँ पे क्या है, r की वैल्यू पुट कर दीजिए, के क्यू r/2 का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई, r की वैल्यू क्या है, r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर। अब r/2 और ये कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा वही सेम चीज़ आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी सेम आएगा जो कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो रेडियस चाहे कुछ भी हो, उसका भी फर्स्ट केस में भी एंड सेकंड केस में भी, दोनों केस में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आंसर आया है। थैंक यू।